अब हमारा कल पेपर है और हमारी तैयारी थोड़ी ठीक ठाक नहीं है, तो कौन से सबसे पहले क्वेश्चन हम देखें। देखो आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप सारे क्वेश्चन पढ़ के जाएं, या पहले मेरे जो आईएमपी क्वेश्चन है पहले उनको पढ़ लें, और उसके बाद जो समय बचेगा तो फिर आप उसके बाद आप बाकी क्वेश्चन कर लेना। ठीक, तो मैं स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले स्ट्रेट लाइन से अपना। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मतलब कि 9 चैप्टर जो होता है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए एक्सरसाइज 9.2। ठीक है, 9.2 का आप लोगों को क्या करना है, इसमें 9.2 के ही ज्यादा क्वेश्चन मैं करके जा रहा हूँ क्योंकि उसी के ज्यादा आईएमपी आते हैं। तो देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 12। अगर आपको सिर्फ एक क्वेश्चन करके जाना है, ऐसी स्थिति हो गई है, तो सिर्फ क्वेश्चन नंबर 12 करके जाइए। फिर सेफ होना है, तो उसके बाद आप फिर 9, 14, 17 और 8, ये क्वेश्चन सरल है, ज्यादा कठिन है नहीं है। सबसे आईएमपी पहला वाला है। ठीक है, फिर उसके बाद आप सेफ होते जाएंगे जितने आप कर लेंगे। तो फिर उसके बाद 9.3 में हम जब आएंगे, देखो ज्यादा बड़ी वीडियो है ये है नहीं, बहुत छोटी सी वीडियो है। 9.3 क्वेश्चन नंबर 17, ये बिल्कुल टक्कर के हैं दोनों सवाल। ये दोनों सवाल टक्कर के हैं, दोनों में से एक सवाल हम मानते हैं कि आ सकता है। ठीक है, इसका मिसलेनियस का आप लोग क्या करना, एक एग्जाम्पल जो 11 है वो भी आप देख के चले जाना, सेफ ऑप्शन। दो क्वेश्चन अगर करके जाना है, सिर्फ दो, ये दो है वो। ठीक है, फिर हम लोग आते हैं 8.2 में। मतलब कि ये हमारा कौन सा चैप्टर हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गया। अब हम 8 आते हैं जियोमेट्रिकल वाले में। ठीक है, इसको मैं इसके स्क्रीनशॉट ले लो आप, इसको मिटा देता हूँ, फिर 8 चैप्टर की बता देता हूँ। क्योंकि देखो आना कहाँ था कि हाफ ईयरली में, हाफ ईयरली में आपके आना है 10 चैप्टर तक, तो 5 तक तो पहले आ चुका था, और अब बाकी जो चैप्टर है वो उसके हैं। तो 8.2 में जो है आपका सबसे आईएमपी क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, तो चैप्टर 8 में देखिए एक्सरसाइज आपकी एग्जाम्पल 10। ठीक है, फिर उसका क्या है, एग्जाम्पल 10 के बाद आप लोगों का जो एग्जाम्पल 10 है उसमें सम सीरीज का है 7 ये सबसे आईएमपी क्वेश्चन है आपका। ठीक है, nth टर्म तक का इसका सम बताइए, और इसी का एक्सरसाइज 8.2 में क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 18। किस्मत अच्छी रही तो आपका यही आ जाएगा 8 वाला, 8 सम निकालिए। ठीक है, इस टाइप से आपका क्वेश्चन आ जाएगा अगर किस्मत बहुत अच्छी है आपकी तो। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम 8.2 के और क्वेश्चन देखें, अब सेफ होना थोड़ा सा चालू कर लेते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 13, एग्जाम्पल 6, और क्वेश्चन नंबर 26। इतने ही क्वेश्चन है, चार पांच क्वेश्चन। देखो एक्चुअल में ना मैं इतने क्वेश्चन देना नहीं चाहता, लेकिन एक्सरसाइज खुद इतनी बड़ी बड़ी है ये, 30 क्वेश्चन, 32 क्वेश्चन, 32 क्वेश्चन है, क्या करें, कुछ बचता नहीं है। तो इसलिए मैं जो पहले नंबर पे लिखा हूँ वो क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से करके हैं। ठीक है, तो 8 और 9 आपका हो गया। अब मैं 10 चैप्टर बता दूँ। देखो 10 चैप्टर में क्या होगा, किस टाइप से क्वेश्चन पूछते हैं। 10 चैप्टर में आपका एलिप्स है, हाइपरबोला है, पैराबोला है, इस टाइप की चीजें हैं। उसका आपको क्वेश्चन से ही बता देता हूँ मैं। देखो चैप्टर 10 की अगर हम बात करते हैं, तो चैप्टर 10 में आप लोगों से देखिए एक क्वेश्चन आपसे 11.1 का जो है क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, 11.2 का क्वेश्चन नंबर 7, 11.2 का क्वेश्चन नंबर 8, 11.3 का क्वेश्चन नंबर 2, सर्कल की आपको इक्वेशन बननी चाहिए। 11.1 का क्वेश्चन नंबर 7। देखो इसमें एक चीज ध्यान रखना आप, कि आपसे हो सकता है सिर्फ इतना पूछे कि एक इक्वेशन दे देगा, बोलेगा जैसे कि फोकस बताओ इसका कितना होगा, डायरेक्ट्रिक्स कितनी होगी इसकी, इसकी एक्सेस लेंथ कितनी होगी। ठीक है, लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम कितना होगा, वो पूछ सकता है आपसे ये सारी चीजें। तीन चार चीजें, कोई भी एक इक्वेशन दे देगा। ऐसे एक सवाल आपके 10.2 में जैसे सवाल है, तो एक सवाल दो सवाल बनेंगे तो सारे बन जाते हैं। तो इस टाइप के सवाल आप देख के जानो तो आपका काम बन जाएगा सिर्फ एक एक्सरसाइज में। इसमें आपसे जैसे चैप्टर आपका ये है कौन सा, 8 चैप्टर जो है, 8 चैप्टर में आपका जियोमेट जीपी सीरीज में पूछ लेगा, बताओ इसकी एनथ टर्म क्या होती है। पहली बात तो ये एनथ टर्म पूछ लेगा जनरली, एनथ टर्म पूछ लिया, सम पूछ लिया, या कोई नंबर दे दिया, बताओ ये कौन से नंबर की टर्म में आएगा। तो दो तीन चीजें जो बेसिक बेसिक हैं वो तो बनना चाहिए भाई, इतना मैथ्स लिए हो आपने, तो ये दो तीन चीजें बेसिक बेसिक जो मैंने बोला वो बनना चाहिए। सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है, कैसे हम लोग उनसे फोकस निकालते हैं, ये सब जो बेसिक चीजें हैं मतलब वो आनी चाहिए पहली लाइन की। फिर उसके बाद क्वेश्चन की बात हम आगे करेंगे। जैसे अब इसी की बात करें, चैप्टर 7 में बाइनोमियल एक्सपेंशन है आपका, ये उसका फॉर्मूला आपसे बनना चाहिए, ये इसका फॉर्मूला है।
ठीक, इसके बाद जैसे इसमें क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं कि इसी में देखो एक ऑब्जेक्टिव ए प्लस बी की पावर एन, इसमें कितनी टर्म होंगी, कितनी टर्म होंगी इस वाले में, तो जितनी भी पावर रहती है मत पावर देखना है, अगर एन है तो एन प्लस वन टर्म होंगी। ठीक है, एक टर्म बढ़ जाती है मतलब। ठीक है, अगर एन अकेला हो तो एन प्लस वन, एन माइनस वन है तो कितनी हो जाएगी, प्लस वन कर दो एन आ जाएगा। तो इस टाइप से आपको छोटे छोटे क्वेश्चन बनने चाहिए। स्ट्रेट लाइन में मान लो एक बात आपसे ये पूछ लेगा, एम वन इंटू एम टू परपेंडिकुलर लाइन की कंडीशन क्या होती है, ये होती है एम वन इंटू एम टू इज इक्वल टू माइनस वन। तो सबसे मेरा कहने का मतलब ये है कि कम चीज़ों को अच्छे से पढ़ के जाएं, अच्छे से करके जाएं। वो बेसिक चीज़ें जो चैप्टर का नाम है, जो चैप्टर आपसे कहना चाहता है स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, अगर आपको स्लोप दे दिया, कोऑर्डिनेट दे दिया, तो क्या आप इक्वेशन बना सकते हैं। स्लोप के बारे में पता होना चाहिए, कैसे स्लोप निकालते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें, मतलब ज़्यादा डीप अंदर जाने की ज़रूरत है नहीं है, जो बाहर बाहर की बेसिक बातें हैं उनको तैयार करो पहले, फिर उसके बाद, क्योंकि सीधी सी बात है पहले तो यही तैयार होगी, फिर आगे क्वेश्चन तैयार होंगे। तो पहले आप इतने क्वेश्चन करके जाएं। ये मेरे चैप्टर 8 9 10 के मैंने आपको दिया 3 चैप्टर के। ठीक है, बाकी में ज़्यादा मेहनत है नहीं, ज़्यादा छोटे छोटे हैं, आप सब एक्सरसाइज करना, आप एग्जाम्पल फर्स्ट जो भी होगा वो करना, और क्वेश्चन वन जो है जरूर करके जाना है, एग्जाम्पल फर्स्ट और क्वेश्चन वन जरूर से जरूर करके जाए आप।